ओम शांति। आज हमारे बीच ऐसे दिव्य आत्मा जो दादी के अंग संग उनके छत्र छाया में सदा पलते हुए हमारे भ्राता हरीश भाई जो हैं दादी के छत्र छाया में सदा पलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सुनते हैं उनके ही मुखारबिंद से प्राप्ति और परिवर्तन, कि क्या दादी से उन्होंने प्राप्त किया और क्या जीवन में परिवर्तन लाया। हरीश भाई सुनाएं। ओम शांति। दादी का जो जीवन शैली है बहुत उच्च स्थिति है, हर कोई जैसे नहीं है, साधारण नहीं है। दादी एकदम बैलेंस लाइफ में चलती थी। हर चीज़ का उनका ज्ञात है, हर चीज़ में उनका ज्ञात होता है। किस तरह का खाना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से बात करना है। तो दादी जी माना दादी जी है, वो हर चीज़ में परफेक्ट चाहती है। और सुबह उठने से रात्रि तक उनका दिनचर्या अंत तक उन्होंने मेंटेन किया है और वो नोट करती थी। दादी का हमेशा यही कहना है, जो भी पुरुषार्थ करते हैं, जो भी पॉइंट सुनते हैं, उसको नोट करना चाहती है। तो एक तरह का दादी का हमने सन 2000 से संपर्क में आया। पहले एक माँ का महसूस था हुआ, फिर हमने कई चीज़ों पे हमने दादी जी को एक टीचर के रूप में देखा है, एक मैनेजर के रूप में देखा है, और एक गुरु के रूप में देखा है, और एक फ्रेंड के रूप में देखा है। दादी हर तरह में पूरा अपना चलना, स्नेह प्यार देना, हर संबंध को निभाती है। जैसे भगवान को कहते हैं, तुम्हें है माता पितश्च सर्वेस्व, ऐसा दादी भी हर पार्ट को एक्यूरेट निभाया है। माँ के रूप में माँ जैसी, टीचर के रूप में टीचर जैसी, और एक ऑफिसर के रूप में पूरा एक्यूरेट निभाया है। तो दादी ऑफिस में जाती थी, क्या क्या एक्टिविटी वहाँ करती थी? दादी का जो भी है डिसिप्लिन लाइफ होता है। तो और हर चीज़ का जैसे दादी का मुख्य कारोबार होता था, पूरा देश में कितने भी ब्रांचेस है, अपना ब्रह्मा कुमारी संस्था का सेवा केंद्र एवं उप सेवा केंद्र का जो मुख्य संचालिका है वो हमारा दादी रतन मोहन जी है। बाकी संस्था का संचालक अलग अलग बनी, लेकिन जो अपना संस्था का शाखाएं जैसे सेवा केंद्र एवं उप सेवा केंद्र का जो मुख्य संचालिका है दादी रतन मोहन जी है। उसका पूरा कार्य शुरू से दादी ही देखभाल की है। तो दादी जैसे मैंने बताया है, हर संबंध को एक्यूरेट निभाती थी। वो हर फॉर्म में हर चीज़ को देखती थी और देख करके उसकी कमियों को पकड़ती थी, पकड़ करके उसके सुधार देती थी। कभी कभी उन लोगों को भी बुलाती थी दादी, उन लोगों को बुला करके आपको इस तरह के सुधारना होता है, इस तरह का पॉइंट को चेंज करना होता है। इस तरह के दादी ने एक ऑफिसर के रूप में भी एक्यूरेट सेवाएं दिया है। और दूसरी बात मेन है, जो बहनों का जो पालना मिली है ना दादी से, वो कभी कोई भूल नहीं पाएंगे। आज भी बहनें को आंखों में इतना आंख गीला हो जाता है, बात मत पूछो। इनकी प्यार की, इनकी ममता की, इनकी स्नेह की, इनकी पालना की हर कोई बहन भूल नहीं पाती है। दुनिया में एक ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होते हैं, दादी का मुख्य रीति से इसी तरह का डिपार्टमेंट बोलते हैं। एडमिन रूप से देखा जाए तो उसी को पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी कहा गया है। बाकी जो शुरू से इस ऑफिस का नाम दिया है दादी रतन मोहन जी का ऑफिस, तो इसी में सारा सब सेंटर्स का देखभाल हुआ। और हर बहन का यही चाहत होता था, हर टीचर का, दादी हमें हैंड्स चाहिए, क्योंकि रोज रोज इस संस्था की वृद्धि हो रही है और अनेक जगह पे नया ब्रांचेस खुल रहे हैं। तो ब्रांचेस खुल रहा है ना, वहाँ का चलाने वाला भी चाहिए, तो हैंड्स की जरूरत है। तो दादी का मुख्य रोल ये भी है, जो कुमारियाँ आती है उसको ट्रेनिंग दे करके टीचर बनाने की है। तो वो टीचर बना करके फिर उनसे कि कहाँ हैंड्स की ज़रूरत है, तो दादी ही खुद देती थी।
तो दादी का मतलब टीचर्स ट्रेनिंग दादी कराती थी। दादी का ही मुख्य रोल दादी का बनी है। तो दादी शुरू से टीचर्स ट्रेनिंग देने में मुख्य पात्र निभाया है और सबको सिखाया है किस तरह से हमारा बहनों का, दैवी बहनों का चलन होना चाहिए, किस तरह से हमारा वहाँ पे संस्कार बनी रहना चाहिए और किस तरह से व्यवहार चलाना चाहिए। ये कई बातें ट्रेनिंग में चलती है, वो सारा शीर्षिका दादी ने बनाया है। जो दादी नहीं है तो बाकी कई बहनों का दादी ने सिखाया किस तरह से ट्रेनिंग देना है, किस तरह से सिखाना है। तो बाकी बहनें अभी ट्रेनिंग अभी भी चलते हैं इस साल सितंबर से। तो दादी का ऐसे तो कम से कम 16 तरह के कारोबार होती थी। यूथ विंग का भी कारोबार दादी का मुख्य बनी और जयपुर जोन का इंचार्ज भी दादी मुख्य बनी और संस्था का पहले एडिशनल चीफ की ब्रह्मा कुमारीज के रूप में किया, फिर उसके पहले जॉइंट चीफ की ब्रह्मा कुमारीज के रूप में निभाया। अभी आखिरी 101 साल अंत तक चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बन करके अपना महत्वपूर्ण सेवाएं दिया है दादी ने। तो फिर इस प्रकार का दादी अपना रोल को पूरा निभाती थी। तो ऐसे देखे तो हमने आश्चर्य हो जाता था। दादी 101 साल की दादी है, लेकिन वो ऑफिस में आती थी, कभी लिफ्ट का उपयोग नहीं करती थी। अच्छा, सीढ़ी चढ़ के आती? 96 ईयर्स तक दादी सीढ़ी चढ़ के आती थी पैड ऑफिस में। क्या बात। और कोई हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करते थे, अभी दादी ऐसे निकालता। माना उनका ये भावना है हम यूथ स्टेज हमारा बनी रहे, क्योंकि दादी का जो योगिक शक्ति, मेडिटेशन पावर इतना ऊंची है, तो इनका विल पावर इतना बनी रही। इनका विल पावर के आगे कोई टिक नहीं सकते, इतना उनका विल पावर है। जो संकल्प करती दादी वो पूरा कंपलसरी जरूर होता ही है। दादियों के सामने भी कई प्रकार का परिस्थिति आया है, लेकिन हर परिस्थिति को अपने विल पावर से और अपना निश्चय बुद्धि से, अपना योग की शक्ति से हर परिस्थिति को पार किया। हमने शुरू से देखा दादी का जो सुबह का अमृत वेला हाल में जाकर के योग कराना, ये कभी मिस नहीं करती थी। 3:30 बजे एक्यूरेट दादी आ जाती थी और वहाँ बैठ करके सबको योग देती थी। मैं उसमें बहुत आनंदित है उस चीज में। और शाम को खास करके ऑफिस वालों को बुलाती थी दादी, अपने कॉटेज में शामिल करती थी, संगठित योग कराती थी और सब लोग बैठ करके दादी से दृष्टि लेती थे। और योग के बाद दादी पूछती थी, आपको क्या संकल्प चला, आपको क्या संकल्प चला, आपके क्या संकल्प चला। हर एक अपना अपना अनुभव सुनाते थे, लेकिन दादी का मकसद, उसमें उद्देश्य ये था, योग माना साइलेंस। किसने साइलेंस में गया, इस तरह से दादी ने सवाल पूछती थी। और जिस दादी का उद्देश्य यही है, हम लोग तपस्या करते, योग करते घंटे घंटे, लेकिन जब हमारा योग में जब साइलेंस स्थिति का अनुभव हो जाते हैं, तब हमारे योग की सफलता मिलती है, तब हमारा योग में प्राप्ति होते हैं, तब हमारा विक्रम विनाश होते हैं, तब हमारा संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो दादी का योग का ऊपर बहुत रुचि है। जैसे वो व्यवहार के रूप में एक्यूरेट निभाती है और योग में उनका रोल इतना पावरफुल थी, कभी आंख बंद नहीं करती थी। और इतना 101 साल के उम्र में भी उनका कभी झुटका नहीं आती थी अपने योग की स्थिति में। हमेशा इतना हर्षित मुख होकर के गंभीरता की स्थिति से सबको दृष्टि देती थी दादी। मेरा सौभाग्य बना है दादी से सन 2000 से आज तक, मैंने 2025 तक दादी का इतना मैंने पालना लिया है, इतना पालना लिया है। एक माँ के रूप में पहले मैंने पांडव भवन में दादी के पास देखा। दादी मुझे मैं घर वापस जा रहा था, सेवा में आया था, मैंने घर वापस जा रहा था, तो दादी ने मुझे बुला करके कहाँ जा रहे पूछा। तो मैंने बोला दादी हमने इतना समय 3-4 माह से सेवा किया है, हम घर लौट रहे हैं। दादी ने बोला नहीं अभी नहीं जा सकते, क्योंकि उस समय दीपावली का त्योहार चल रहा था मधुबन में, अपना पांडव भवन में, अपना घर में। तो दादी का ये संकल्प था, त्योहार में आया है तो फिर कैसे त्योहार के दिन मनाएंगे ना। ये मातृमूर्ति है दादी। मैंने मातृमूर्ति का प्यार पालना दादी से पाया। वो उसी दिन से दादी के ऊपर मेरे को ऐसे प्यार अनुभव हुआ है और ऐसे अपनापन फीलिंग हुआ। उस दिन से मैं दादी के ऊपर नीचवार हो गया, माना दादी के ऊपर, माना बाबा के ऊपर, क्योंकि दादी माना बाप समान स्टेज वाला ही है। और जैसे चलाया बाबा जैसे चलाते हैं वैसे। घर की याद नहीं आई? फिर घर की याद मेरे को कभी नहीं आया, क्योंकि दादी का प्यार पालना इतना ऊंची है, तो सब कुछ हम भूल जाते थे। और दादियों का विशेषता ये है, और हमारा रतन मोहन दादी और कोई भी दादी का विशेषता ये है, हम कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ता था।
दादी हमको फलाना ये चाहिए, फलाना ये चाहिए, ये चाहिए। जैसे देवियों की मूर्ति के सामने जाएंगे तो अपने मनोकामना आप ही सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा हमारा दादी एक चैतन्य देविया था। तो फिर जैसे जैसे हम दादियों के सामने जाए, हमको अनेक संकल्पों को लेके जाते थे, हम अनेक बातें करना चाहते थे, लेकिन दादी अपनी दृष्टि से ही समझ जाती थी हमको क्या जरूरत है, क्या चाहते हैं, किस संकल्प से आया है। वो अपने आप हर संकल्प को पूरा करते थे। अभी भी व्यक्त रूप में दादी मेरा हर जरूरी को पूरा करते हैं, हम बिना पूछे। जितने जितने परिस्थिति आया, दादी मेरे को पूरा साथ दिया। हम परिस्थितियों के इतना डर जाते हैं, परिस्थितियों से हम इतना उछल हो जाते हैं, पूरा हिल जाते हैं, लेकिन जो बड़ों का जो आशीर्वाद होता है, बड़ों का एक वरदान होता है, वो हमको बहुत बल मिलते हैं। हमने दादी से कितने परिस्थितियों में, कितने बातों में दादियों से, हमारा रतन मोहन दादी से हमने ऐसा बल लिया, ऐसा बल प्राप्त किया है, हमको वो परिस्थिति भूल ही गया है ना। बाबा को नहीं देखा, एक प्रकार से दादी को देखा, माना बाबा को देखा, क्योंकि दादी के पास उतना शक्ति है। दादी के पास वो जो शक्ति है तो बाप समान की शक्ति है। वो करके भी दिखाई दादी, कर्मातीत स्टेज वाली दादी है। हमारा दादियों के जैसे हम समझते हैं, जैसे आम आदमी किसी के पास बुद्धि लगाए तो वह ही अटक जाते हैं, लेकिन दादियाँ ऐसे नहीं है। दादियों के पास हम जितने भी मन लगावे ना, वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक हमारा मन को वो बाप दादा के पास लेके जाते हैं। सही बात, बाबा की ओर लेके जाते हैं और योग के स्टेज में और पावरफुल बनाते हैं। जैसे हम ब्रह्मा बाबा को अभी देखते हैं, हाँ, फिर वो हमारा बुद्धि कहाँ चले जाएगा, हम दृष्टि लेते हैं, ब्रह्मा बाबा से दृष्टि लेते हैं, लेकिन बाद में जाएगा परमधाम निराकार की ओर। ऐसे हमारा दादी अभी ऐसे ही बाप समान, ब्रह्मा बाप समान थे। रोम रोम में राम बसा हुआ। बस बस बस, क्योंकि उनके अंदर कुछ है ही नहीं, उनके अंदर बाबा 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 बसे हुए हैं। तो हम जितना भी उनके तरफ बुद्धि लगावे, वो बुद्धि जाएगा फिर बाबा की तरफ ही जाएगा। हमारा योग इतना परफेक्ट बनते गया है क्योंकि दादी ने हमको इतना शिक्षा दिया है, इतना प्रैक्टिस कराती थी। रोज ये हमारा सौभाग्य है, मैं आज तक भी उसी अनुभव, उसी बल से हम चल रहे हैं। क्योंकि शाम का टाइम पे रोज हमारा 1 घंटा का दादी के सामने बैठ करके, पर्सनल बैठ करके योग करने का जो सौभाग्य मिला था, वो शक्ति चला रही, वो शक्ति आज भी चला रहे हैं। क्या बात, वो दादी का इतना वरदान मिल चुका है। और दादी मेरे को हमेशा कहते थे, दादिया हिम्मत से चलती थी, तो आपको भी हिम्मत से आगे बढ़ना है। मेरे को दादी कब कब देखती है, आखिरी श्वासों तक, आखिरी समय तक दादी मेरे को दृष्टि देती थी, प्यार से मुस्कुराती थी और कुछ ना कुछ कहती थी। ये मेरा सौभाग्य बना है। लाखों लोगों में भी दादी मेरे को पहचानती थी और मेरे को दादी कुछ ना कुछ बोलती थी। जैसे लीला दीदी को हमेशा दादी कभी भूल नहीं पाई, अंत तक दादी लीला दीदी का हाथ पकड़ के रही है। आखिरी श्वासों तक दादी अपना हाथ छोड़ी नहीं, लीला दीदी को इतना मजबूत पकड़ के रखा था। और लीला दीदी के ऊपर इतना प्यार था दादी को, क्योंकि लीला दीदी ने इतना सेवाएं किया है जो कोई नहीं कर पाते हैं। इतना लीला दीदी ने सेवा किया दादी को। तो इसी कारण दादी को भी उस आत्मा को बहुत कुछ बल देने चाहती थी और बल दिया है और कई वरदानों भी दिया है। तो उस शक्ति आज भी लीला दीदी को चला रहे हैं। आज सहज रूप से लीला दीदी चल रही है। हाँ जी, वो शक्ति लीला दीदी को आज भी चला रहे हैं। हम सब आत्माओं को भी दादी इसी तरह चला रहे हैं। आज भी हम दादी से बस दृष्टि लेते रहे, हमको लगता है दादी गई नहीं कहीं, हमारे सामने ही है, हमारे आसपास है। हमको तो एक फ्रेंड के रूप में दादी हमेशा साथ दे रहे हैं और एक माँ के रूप में पालना दे रहे हैं। एक सदगुरु के रूप में कितने वरदान हमको दिया है, हम कभी भूल नहीं पाते। वो तो प्रैक्टिकल वरदान, जैसे बाबा बोलते हैं वरदान, वरदान माना वर होता है। जैसे ना दादी ने मेरे को कुछ कहा, वो जीवन में प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से दादी का जो पालना है तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और ऑफिस में भी दादी का जो कार्य व्यवहार था वो पूरा एक्यूरेट था, इतना एक्यूरेट था। देखिए कितने हजारों बहनों का फाइल्स आते हैं, हाँ, कितने हजारों सेंटर्स का फाइल्स आते हैं। तो दादी इस उम्र में भी हर फाइल देखना कोई कम बात नहीं है। एक हजारों फाइल्स को, जितना फाइल्स आया उसी दिन उसको पूरा कंप्लीट करके, ऐसे नहीं सिर्फ साइन करने का, एक एक जांच करके, एक एक देख करके उसका जिसका फाइल में हम ये सोचते थे और बहनें भी यही सोचते हैं, जिस दादी ने फाइल देखी और दादी का आशीर्वाद खूब उस बहनों पे है, उस सेंटरों पे है। इसलिए ये संस्था दादियों की दृष्टि से चलती है, इसलिए ये संस्था निर्विघ्न होकर के चलती है, क्योंकि भगवान की नज़रों में है, दादियों की नज़रों से है।
तो इस संस्था निर्विघ्न होकर के अभी भी चल रहे हैं। बहुत सुंदर। हरीश भाई, 2000 से आप यहाँ पर दादी के संग रहे। पहले का जीवन और अभी का जीवन में कितना परिवर्तन आपको लग रहा है? जैसे मैं थोड़ा करता था, मैं बहुत थक जाता था, और मैंने कुछ थोड़ा सा किया और बहुत कुछ किया ऐसा फील करता था। ईगो लेकिन टाइप के। हाँ, तो थोड़ा करते थे हम आदमी, हमने बहुत कुछ किया ऐसा फीलिंग होता है। लेकिन हमने दादी को देखा है, आखिरी श्वास तक, अंत तक दादी ने अभी भी और करना है, और करना है। दादी कभी भी ऐसे बैठे हैं, दादी आपको सेवा करना है तो तुरंत उठ जाती थी, मानो 24 घंटा सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सोचते हैं भाई हम इतना कम उम्र वाले हैं, हम करने में सोचते बहुत कुछ किया है, लेकिन दादियाँ इतना करते हुए भी हमने कुछ किया नहीं, ऐसे फीलिंग में रहते हैं, और बहुत कुछ करना है ऐसे फीलिंग में रहते हैं। दादी से सीखा मैंने यही चीज है, हमेशा अतक होकर के सेवा करना है और अतक होकर के रहना है। और कभी कभी परिस्थितियों में उलझते हैं आदमी, उलझने के बाद फिर वहाँ पे रुक जाती है। दादी से देखा, दादी सदा उमंग उत्साह वाली थी, इतना उमंग उत्साह वाला था, और एक दिन में सबको बाबा का बन जावे और बाबा से शक्ति लिवे और बाबा का इतना वर्षा प्राप्त हुए, ऐसा दादी का संकल्प होता था। उस संकल्प से दादी हमेशा इतना उमंग उत्साह से चलता था, अभी अभी परिवर्तन हो जाए, सभी अभी देवता बन जाए, अभी फरिश्ता बन जाए। इसलिए दादी का ज्ञान कभी देने शुरू हो जाते ना, दादी को लगती इसी वक्त आत्मा पूरा पावरफुल हो जावे, आत्मा परिवर्तन हो जावे, आत्मा देवता बन जावे। हम बोलते थे दादी टाइम हो गया, लेकिन दादी का कभी ऐसा एंड होने का संकल्प नहीं आता था, नहीं अभी कुछ देना है, अभी देना है, अभी परफेक्ट बनाना। तो मैंने दादी से यही देखा है, दादी प्रेजेंट में ज्यादा रहती थी। प्रेजेंट में ज्यादा रहती थी, और दादी को यही था, इनको कुछ पूरा करना ही है जीवन में, पूरा करके ही उनको आगे बढ़ाना है। हर एक के प्रति इतना शुभकामना था। तो उसी मैंने दादी से यही देखा था, कभी तकना नहीं है, बहुत सुंदर, कभी भी तकना नहीं है, जीवन कभी में रुकना नहीं है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवाएं, कैसे दादी हमेशा बैलेंस होकर चला, हमको भी वही फीलिंग है। इन चीजों में कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, ना अमृतल योग मिस नहीं करना है, ना मुरली क्लास मिस नहीं करना है। और धारणा की बातें जहाँ जहाँ हमने दादी को देखा, इतना बड़ी दादी होते हुए भी जो साथ का दादियों से, साथ का बहनों से किस तरह से व्यवहार चलती थी, हमेशा नम्रता से, निर्माणता से। कभी हम जानकी दादी घर पे आ जाती थी, गुलजार दादी घर पे आ जाती थी, दादी एक ब्राह्मणी के रूप में साथ में बैठ जाती थी और सहयोग देती थी। माना दादियों का देखो, इतना बड़ी, इतना ऊंची स्थिति होते हुए भी दादी इतना निर्माण चित्त होकर के सदा सेवादारी समझ करके सहयोग दिया। हम लोगों को कभी कभी अभिमान आ जाता है, हमने बहुत कुछ किया, हाँ मैं थोड़ी कम है, हाँ इनसे मैं थोड़ी कम है, मैं भी ऊंच है, ऐसा फीलिंग आती है। लेकिन दादी से मैंने ये सीखा, हमेशा निर्माण होकर के सबको आगे बढ़ाते रहना है और सबको साथ देते रहना है, और सदा नम्रचित, निर्माण चित्त होकर के चलना है। बहुत सुंदर। हरीश भाई, आपसे बात करके बड़ा ही आनंद आ रहा है। जी जी। और नेचुरल है कि आपने दादी के जो एहसास किया है वो आप अपने शब्दों से आप कह पा रहे हैं। मैं समझता हूँ जो भी व्यूअर्स इस हमारे हरीश भाई की बातों के ऊपर में आप गौर किए होंगे कि इनके दिल से निकल रहा है जो भी शब्द ये बोल रहे हैं। उन्होंने दादी के साथ रहते हुए वो एहसास किया है, और जो कहते हैं ना, दिल का हाल सुने दिल वाला, तो ऐसे हरीश भाई के जो एक एक शब्द निकल रहे थे, बड़ा ही गौर से मैं सुन रहा था। अंदर से निकलती हुई जो शब्द हैं, ये सबको लगता जरूर है। ज़रूर आप इस एपिसोड को पूरा देखें और ज़रूर दादियों के कुछ न कुछ अपने जीवन में आत्मसात करें, और अपने जीवन को सदा ही परमात्मा छत्र छाया में आगे बढ़ते हुए, बड़ों की छत्र छाया में आगे बढ़ते हुए अपने आप को चलाएं। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हरीश भाई। सबको धन्यवाद।